हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, परमेश्वर के चरणों में वचन सुनने के लिए तैयार है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है आप जहाँ भी है परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, और दिल लगा के जो वचनों को सुनेगा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित और ब्लेस, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। आमीन। अपने जीवन से प्रमाण दे कि परमेश्वर आपके साथ है, यानी प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो आप अपने जीवन से इस बात का लोगों को प्रमाण दे, उन लोगों को बताएं कि परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्रमाण दिया है कि आप दुनिया जो नहीं जानती परमेश्वर को, वो लोग उस प्रमाण को देख कर कि सच में ये इनका परमेश्वर है। इसीलिए अपने जीवन से आपको प्रमाण देना है, आपके कामों से परमेश्वर का प्रमाण देना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। देखो, एक वचन में लिखा है, उत्पत्ति 31 अध्याय 4 नंबर में, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा। याकूब जो अपने ससुराल में रहता था, यानी लाबान के नौकरी किया करता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया, क्योंकि याकूब अपनी पत्नियों और बच्चों को वहां से लेकर अपने गांव जाना चाहता था, और भेड़ बकरियां उसके जीवन में ये प्रमाण थी कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि याकूब के पास और कोई ठोस सबूत नहीं था, और ये बड़ा मुश्किल था कि जब तक वह अपनी पत्नियों को अपनी आशीष न दिखाए, अपनी आशीष का प्रमाण न दिखाए। इसीलिए उसने अपनी पत्नियों को भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने घर को जाएं। इसका मतलब, अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रमाण की कमी है, एक विश्वासी के जीवन में सबूत की कमी है, तो उसमें दूसरे लोगों को समझाने की ताकत भी कम होगी। यानी उसके अंदर वो शक्ति नहीं होगी कि मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, प्रभु की आशीष को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप उन लोगों को नहीं समझा सकते। इस वजह से वह अपने परिवार को, रिश्तेदारों को नहीं बचा पाएगा। वो इंसान इस कारण से नहीं बचा पाता है क्योंकि वो प्रमाण नहीं देता है वो इंसान। जब याकूब ने अपनी पत्नियों को समझाया तो उसने जो आशीषें परमेश्वर से पाई थी, उसी आशीष के बीच में बुलाकर उनसे बात की। जो याकूब ने परमेश्वर से आशीष पाई थी, यानी उनकी भेड़ बकरियां प्रफुल्लित हुई थी, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी थी। उसके राहेल और लिया के बाप से भी ज़्यादा आशीष उस याकूब को मिली थी। उस आशीष को उस अपनी पत्नी लिया और राहेल को याकूब बताता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तुम देखो, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है कि तेरे पिता से भी बढ़कर मेरी बकरियां और भेड़ियों को बढ़ाया है परमेश्वर ने। वो एक सबूत दिखा रहा है, एक प्रमाण दे रहा है, एक यानी गवाही दे रहा है वो। अगर आप विश्वासी हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वह प्रमाण होने चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आपके अंदर ये प्रमाण, ये गवाही होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उन प्रमाणों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने पवित्र आत्मा पाया है। ये तो सबके पास है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तो सबके पास है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, उसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है। लेकिन ये अविश्वासी यानी दूसरे लोगों के लिए कोई प्रमाण नहीं है।
इस बात को वो लोग नहीं जानते हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना ही नहीं है। वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में आप कहेंगे मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो वो लोग नहीं जानेंगे। ये आपके लिए प्रमाण और बढ़ोतरी का कारण है। ये जो पवित्र आत्मा पाया है ये आपके लिए प्रमाण और बढ़ोतरी का कारण है। परंतु कोई ऐसा प्रमाण जो दूसरे के सामने ये साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की ओर से है, ऐसा साबुत दोगे आप। जैसे याकूब अपनी पत्नियों को बता रहा है बकरियों के बारे में, वो आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से देखकर वो विश्वास कर रहे हैं कि सच में परमेश्वर ने मेरे पति को बहुत आशीष दी है, बकरियां दी है, भेड़ें दी है, पशु दी है, मेरे पिता से बढ़कर मेरे पति को दिया है। यानी वो याकूब राहेल और रिया को बता रहा है कि ये परमेश्वर की आशीष है मेरे ऊपर, और वो दिख रही है। आत्मिक आशीष है, आत्मिक आत्मा है आपके अंदर, पवित्र आत्मा, वो और लोगों को नहीं दिखेगी। जो आत्मिक लोग हैं वो तो पहचान लेंगे आपकी आशीष को, लेकिन जो शारीरिक लोग हैं वो ऐसी चीज़ों से विश्वास करते हैं जो आंखों से देखी जाती है। आंखों से वो देखेंगे तब कहेंगे सच में इनके पास परमेश्वर की आशीष है, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है, सच में परमेश्वर इनके ऊपर दयालु है, सच में इनका परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास ऐसी गवाही आशीष नहीं है तो आपको परमेश्वर से मांगना है। आपके पास आज तक नहीं है तो आप परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करें कि प्रभु याकूब की तरह मुझे भी आशीष दे। मेरे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन, ताकि ये लोग देख कर मुझे आशीषित देख कर ये लोग भी परमेश्वर तेरी खोज करे, तुझे जाने। आप परमेश्वर से ऐसे मांगे, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, और ऐसी गवाहियाँ आशीषें जो आपके परिवार को, नगर को, गांव को, रिश्तेदारों को, आपके भाई बंधुओं को समझा सके कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको बढ़ता हुआ आपकी ये आशीष ऐसी देख कर उन भाई बहनों को, यानी आपके उस आशीष के द्वारा आप उन्हें समझा सकते हैं। आपके साथ परमेश्वर है, उनका हृदय में, उनके दिल में ये विश्वास होगा कि सच में आपके साथ परमेश्वर है, ताकि वह भी परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। तब फिर परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सके और आशीषित कर सके। आमीन, हालेलुया। जब ऐसी आशीष मांगोगे और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे देगा, तब आप उन भाइयों को जो परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं, परमेश्वर की आशीष को नहीं जानते हैं, वो आपको देखकर, बढ़ते हुए देखकर ये गवाही देंगे वो लोग कि सच में तुम्हारा परमेश्वर है। तुम जिसकी उपासना करते हो, जिसका प्रार्थना तुम करते हो, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। तब वो गवाही देंगे और आप उनके घर घराने को भी बचा लोगे। हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा आपकी वो गवाहियों को देखकर, आपकी आशीषों को देखकर, आपके जो प्रमाण हैं उनको देखकर। हालेलुया। धन्यवाद करते हो उस परमेश्वर का जो आज ये पवित्र वचन दिया और ये समय हमारे जीवन में जोड़ा। पूरी नाइट परमेश्वर ने संभाल के रखा। जितने भाई बहन इस वक्त अपने परिवार के साथ एकांत में जहाँ भी बैठकर ये इस वचन को सुना है, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। जिस प्रकार मुर्गी बच्चों को छिपा कर रखती है, उसी प्रकार पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में, आप लोगों के जीवन में जोड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए कि परमेश्वर ने ये बड़ी आशीष दी है कि हम लोगों को जीवितों के प्रति पर जीवित रखा है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि जो परमेश्वर ने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं कि पिता ये प्रार्थना का हमें समय दिया है, प्रार्थना करने का प्रभु जी हमें ये समय तूने दिया है, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हे मेरे परमेश्वर, मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन, बुजुर्ग, जवान, बेटे
बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इस वक्त ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे मेरे पिता तो अपनी कृपया दृष्टि इन लोगों के ऊपर कर प्रभु जी, तेरी दया कर प्रभु जी, इनके घर घराने को तेरे पाक पवित्र लहू से जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों और पापों के लिए बहाया, उस लहू से मैं कवर कर देता हूं, ताकि कोई दुष्ट आत्मा की ताकत इनके घर पर कार्य न करने पाए। हर शैतानी ताकतें यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, जो इनके खिलाफ है, इनके घर के खिलाफ है, जो इनके सेवकाई के खिलाफ है, प्रार्थना के खिलाफ है, शरीर के खिलाफ है, वो हर ताकत दुष्ट की टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आप अपनी दया कृपया दृष्टि इन लोगों पर कीजिए। जैसे प्रभु जी लाबान याकूब की हानि करना चाहता था, लेकिन प्रभु आप उनके साथ है और कोई दुष्ट उनकी हानि नहीं कर सका। लाबान उनकी हानि नहीं कर सका, कोई प्रकार की हानि नहीं हुई उनको। जैसे लाबान ने हानि करने की कोशिश की, वैसे प्रभु जी आपने उस याकूब को बढ़ाते गए, बड़ी आशीष दी, उनके पशुओं को, उनके बकरियों को, भेड़ों को बढ़ाते गए। उसी प्रकार प्रभु जी आज मेरी प्रार्थना है, जितने बहन भाई परमेश्वर तेरे चरणों में है और कोई दुष्ट इनकी हानि करना चाहता है, शरीर में, फाइनेंस में, इनके पशुओं में, खेती बाड़ी में, इनकी नौकरी में, फाइनेंस में, पढ़ाई में, सेवकाई में, इन लोगों के शरीर में, इनकी बॉडी में प्रभु जी, इनके घर में, इनके रिश्ते में जो भी हानि करना चाहते हैं प्रभु जी, वो शैतान आज वो हानि न करने पाए। जैसे लाबान हानि करना चाहते थे परंतु वो हानि नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर आप उनके साथ थे, वो आपको अपना मुक्तिदाता मानता थे। इसीलिए प्रभु जी आप उनकी सहायता की। और प्रभु यीशु राजा जब वो आशीषित हुआ, जब प्रभु जी वो आने घर जाने का समय आया, तो प्रभु यीशु राजा वो जानना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा अब तू तेरे पिता के घर चला जा। जब प्रभु वो अपनी पत्नी लिया और राहेल को जो साबुत प्रमाण देना चाहता था, जो प्रभु तूने आशीष दी, जो बकरियां और भेड़ों को बढ़ाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा ये लोगों को समझाने के लिए, जैसे राहेल और लिया को उस याकूब ने समझाया, उसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों को भी आशीषित करे। पशुओं में आशीष दे, इनकी नौकरी पर आशीष दे, इनकी कैरियर में प्रभु आशीष दे, इनके बच्चों पर, पढ़ाई पर, नौकरी पर, सेवकाई पर, फाइनेंस पर, इनके शरीर में आशीष दे, ताकि प्रभु जी ये लोगों को लिया और राहेल को समझाया याकूब ने, वैसे ये लोग समझा पाए कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। जो मैं 20 साल से बीमार था, 10 साल से बीमार था, 3 साल से बीमार था, परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया है। मेरे सारे शराब, बेड के शराब परमेश्वर ने तोड़े हैं, मेरी गरीबी के बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा है। ऐसी आशीष प्रभु जी जिनके पास नहीं है, आज तू दे मेरे पिता परमेश्वर, याकूब की तरह पर बड़ी आशीष दे प्रभु जी। ये लोग प्रभु जी आशीषित हो पाए प्रभु जी। आज का वचन इन लोगों के जीवन में कार्य करे। आज ये प्रभु जी जिनके जीवन में ऐसी आशीष नहीं है, ऐसा प्रमाण नहीं है, ऐसा साबुत नहीं है, ऐसी कोई गवाही नहीं है, तो मेरे पिता परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा बड़ी प्रमाण दे, बड़ी गवाही दे, बड़ी आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, वचन और प्रार्थना के द्वारा। और ये लोग प्रभु जी जब उस प्रमाण को लोगों को बताए, तो प्रभु जी उनके हृदय में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा काम करे, और प्रभु जी गवाही बने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सच में लोगों को लोगों को आशीषित करता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिनको ये साबुत ये प्रमाण बताए, तो वो घर घराना बचाया जाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, कोई दुष्ट इनकी हानि न करने पाए प्रभु जी। जो हॉस्पिटलों में, जो बीमार है, जो दुखी है, जो पीड़ा में पड़े, जो कष्ट में, जो प्रभु जी टूटे हुए मन के, जो प्रभु जी जो दुखी हो चुके, कोई सहारा नहीं है प्रभु जी। सब परमेश्वर इनको छोड़ दिया, कोई इनका सहारा नहीं है प्रभु जी। एकांत में परमेश्वर ये दुखी है प्रभु जी, इनका मन टूटा हुआ है, तो आज प्रभु जी तेरी दया इनके ऊपर कर और प्रमाण दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे याकूब को तूने बहुत आयत की आशीष दी, उसी प्रकार प्रभु जी जिस हिस्से में प्रभु जी शैतान ने इन लोगों को तंग किया है, इन लोगों को बीमार किया, दुख दिया है, जिस हिस्से में प्रभु जी इन लोगों के शैतान ने शर्मिंदगी डाली है, उसी हिस्से में परमेश्वर प्रमाण दे, गवाही बना मेरे परमेश्वर। उसी हिस्से में बहुत आयत की आशीष दे, बढ़ाता जा प्रभु जी। जैसे याकूब को बढ़ाया, वैसे परमेश्वर इन लोगों को बढ़ा परमेश्वर, इनके धन दौलत में, इनके शरीर में, इनके पशुओं में प्रभु जी, इनके प्रभु जी आत्मिक लेवल में प्रभु जी, परमेश्वर पवित्रता में प्रभु जी, सच्चाई में, तेरी सेवकाई में प्रभु जी, चर्च में, भवन में, हर हिस्से में परमेश्वर तू आत्मा में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों में बढ़ा प्रभु जी, बड़े अधिकारी बन पाए प्रभु जी। इस धरती पर प्रभु जी तूने कहा था नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धर्मी जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं प्रभु जी, वो सबसे टॉप रहे, बड़े अधिकारी हो, प्रमाण हो कि सच में प्रभु परमेश्वर ये प्रमाण दिया है कि जो पहले कमजोर थे बच्चे, आज परमेश्वर वो सबसे टॉप रहे प्रभु जी।
प्रभु जी सबसे टॉप रहे प्रभु जी, उस स्कूल में, कॉलेज में, उस जिले में, तहसील में, प्रभु जी गांव में, नगर में सबसे टॉप रहे। मेरे परमेश्वर बड़ी आशीष दे ताकि वो प्रमाण होता कि दुनिया भी जाने के परमेश्वर के साथ है। हे मेरे पिता, तू दया कर इन बेटे बेटियों पर, इन घर पर प्रभु जी, इनके लोगों पर, इनकी कमाई पर प्रभु जी बड़ी आशीष दे। जो लोगों ने परमेश्वर तुझे पुकारा है इस वक्त तेरे चरणों में बैठे, उन्हें बड़ी आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरी दया बनी रहे। जो रास्ते में चल रहे प्रभु जी उनकी अगुवाई कर। तूने कहा था मैं आने जाने में तेरी अब से लेकर सदा तक मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो दूतों को भी मैं तेरे लिए आज्ञा दूंगा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेगी, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु जी इस वचन के द्वारा इनकी रक्षा कर। प्रभु जी कोई एक्सीडेंट की आत्मा इनके जीवन में काम नहीं करने पाए। इनके प्रभु जी जो साजन है, प्रभु जी बाइक है, प्रभु जी जो गाड़ी है, उन सबको प्रभु जी तेरे लहू में मैं कवर कर देता हूँ, तेरे लहू में शुद्ध छिड़कता हूँ, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत इनके पर कार्य नहीं करने पाए। प्रभु जी जो जिस जगह पर ये लोग प्रभु जी कार्य करते हैं प्रभु जी, वहाँ प्रभु जी इनका मान सम्मान हो। प्रभु जी जहाँ ड्यूटी करते हैं देश विदेश में, जहाँ भी परमेश्वर इन्हें बहुत आयत की आशीष दे ताकि वो प्रमाण हो कि परमेश्वर इनके साथ है। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, कोई गति ना हो प्रभु जी। इनके घर में प्रभु जी किसी प्रकार की गति ना हो प्रभु जी, बड़ी आयत की आशीष दे। जैसे याकूब को बहुत बढ़ाया उसी प्रकार प्रभु जी इनको भी बहुत बड़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनका प्रभु जी जो बलिदान है प्रभु जी, जो प्रार्थना उपवास है प्रभु जी, भेंट है, धन्यवाद की भेंट है, दान दशमास की भेंट है प्रभु जी, वो सब देख और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष से उड़ेल दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ी आशीष से हो प्रभु। तेरे दास की प्रार्थना को सुन, इन बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुन प्रभु जी। जिनके घरों में नशा पता है वो सारी गंदी चीज़ें इनके जीवन से निकल जाए और प्रभु जी इन लोगों के बीच में प्रमाण बन जाए, ये गवाही बन जाए कि यीशु मसीह जिंदा है और सच में इनके जीवन में याकूब की तरह बड़ी आशीष दिए, याकूब की तरह बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थना तू सुन और स्वीकार कर। इन लोगों के जीवन में बड़े काम करके दिखा प्रभु जी, बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखा। तू इजराइल लोगों को प्रभु मिस्र देश से छुड़ा लाया, तब चिन्ह अद्भुत काम करके दिखाया, वो प्रमाण देते हुए प्रभु जी तूने निकाल कर लेकर आया उन लोगों को। उसी प्रकार इन बेटे बेटियों के तो उस प्रमाण के साथ परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। उनका जिसका विश्वास टूटा हुआ है उनका विश्वास और बढ़ा परमेश्वर, बढ़ा उनके विश्वास में प्रभु जी बढ़ोतरी कर। कोई दुष्ट इनका विश्वास को तोड़ने न पाए। हर जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके घर घराने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गुड न्यूज़ मिले प्रभु जी, अच्छी खबर मिले प्रभु जी, बड़ी गवाही बन पाए प्रभु जी। आज की ये प्रार्थना सुनकर ये शरीर में बल और ताकत पाए, कोई रोग इनके शरीर में काम न करने पाए, कोई रोग की ताकत इनके शरीर में काम न करने पाए। हर एक्सीडेंट की आत्मा नाश हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे रोग इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए प्रभु जी। दुष्ट आत्मा जो खेल कराती है, बार बार दुष्ट आत्मा इन लोगों को कर्ज में लेकर जाती है, वो दुष्ट आत्मा श्रापित हो जाए, निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे पिता तू अपने हाथों से छू ले, सर से लेकर पांव के तलों तक प्रभु जी। इनके शरीर में कोई रोग नहीं रहने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का मंदिर है मनुष्य का शरीर, इसीलिए प्रभु कोई रोग इनके शरीर में नहीं रहने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन।